में। मेरा नाम है दोस्तों अमृत शर्मा। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो सिर्फ एक कस्बे में नहीं, जो कि एक शहर में नहीं, बल्कि एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी दुनिया में लोग इसके बारे में बात करते हैं। हर पल, हर मिनट, हर सेकंड आप इस टॉपिक को कहीं ना कहीं पढ़ते हैं या फिर आप इसको एक एंटरटेनमेंट का जरिया समझते हैं। किसी ना किसी देश में जो इस टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा उसको एजुकेशन के जरिए पढ़ा जाता है, या फिर किसी ना किसी देश में वो टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन जाता है, लोगों की फीलिंग को खेलने का जरिया बन जाता है। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं, अगर आप मेरे थंबनेल से समझ गए होंगे, सेक्स के बारे में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ या और सेक्स इज लाइफ, कि जो सेक्स है वो क्या सिर्फ और सिर्फ हमारी पूरी जिंदगी है, या सिर्फ और सिर्फ जो सेक्स है वो हमारा एक छोटी सी जिंदगी का पार्ट है। जबकि मैंने लिखा हुआ है कि सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ और सेक्स इज लाइफ, इट मींस दैट कि जो सेक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो सेक्स के बारे में हम लोग सीखते हैं, या जो सेक्स के बारे में हमारे अपने अंदर से विचार निकलते हैं, असल में ये जो सेक्स है वो होता क्या है। सेक्स है, तो सेक्स के बारे में अगर हम लोग और भी बात करें कि ये जो सेक्स के बारे में जो मैं बोल रहा हूं, ये जो सेक्स है वो क्या सिर्फ और सिर्फ हमारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, या फिर मैं इसके बारे में और बात करूं क्या जो सेक्स है ये हमारी पूरी जिंदगी है। अब ये पार्ट है या लाइफ है, इसके बारे में आपको आगे इंफॉर्मेशन दूंगा। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेक्स का मतलब क्या होता है, फिर एक फीमेल पर्सपेक्टिव के जरिए, एक मेल पर्सपेक्टिव के जरिए हम ये जानेंगे कि मेल्स के अंदर कौन कौन से पर्सपेक्टिव होते हैं जब हम जब हम बातें करते हैं सेक्स की, और फीमेल्स पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बताएंगे कि फीमेल सेक्स के ड्यूरिंग या फिर सेक्स के दौरान किन चीजों को फील करती है। इसके बाद मैं आपको एक दुनिया की खूबसूरत सी लाइन पढ़ के बताऊंगा, वो थोड़ी देर में वो बात आएगी, लेकिन अगर जब मैं वो लाइन पढ़ूंगा तो अंदर से आप थोड़ा इमोशनल भी हो सकते हैं, और आपको वो लाइन, मेरा मानना है, मेरे दिल से ये आवाज आ रही है कि जब मैं उस लाइन को पढ़ूंगा तो वास्तव में आपको वो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपने उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया तो वास्तव में आपकी और आपके पार्टनर की जो लाइफ है, आप वास्तव में दोनों लोग अपने आपस में बहुत खुश रहेंगे। उसके बाद मैं टिप्स के बारे में बात करूंगा कि टिप्स क्या होने चाहिए सेक्स के लिए, क्या बेस्ट टाइम होना चाहिए, मतलब ऑल अबाउट मैं बात करने वाला हूं सेक्स के ऊपर। मैं इसके बारे में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो में बना रहा हूं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि सेक्स एक पार्ट है या फिर सेक्स जो है वो एक लाइफ है। इसके बारे में अगर आपको कुछ अच्छे विचार आते हैं, या फिर आप जो भी सोचते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बिल्कुल आपसे ये साफ कह देना चाह रहा हूं, मैं किसी की फीलिंग से कुछ नहीं खेल रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पर बात कर रहा हूं। तो आप मेरी इन बातों का कुछ और मतलब ना निकालेंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस टॉपिक के बारे में हम अपने अंदर से क्या सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये एजुकेशन का टॉपिक है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी है, या फिर हम कुछ भी इसके बारे में कह सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि मेरी आप इस वीडियो को समझने की कोशिश करें। एक ऐसी लाइंस इसमें आएंगे जो कि वास्तव में आपके दिल को छुएंगी, वास्तव में आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, हमें वास्तव में किसी ने कुछ सिखाया, और ये लाइन मुझे भी बहुत पसंद है। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सेक्स की, कि सेक्स जो है वो पार्ट है या जो सेक्स है वो लाइफ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि बच्चों बात करें दोस्तों, तो सेक्स का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। अगर हम मेल और फीमेल के पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये हमें एक स्टेट बताता है कि द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल के बारे में हमें बताता है। और दूसरी चीज मैंने लिखी, द एक्टिविटी ऑफ बीइंग फिजिकली इंटीमेट विद अ रोमांटिक पार्टनर। इट मींस वी कैन से दैट अगर हम एक मेल के साथ, अगर हम मेल हैं और एक फीमेल है, तो कहने का मतलब ये कि अगर हम उससे फिजिकली अटैच होते हैं, फिजिकली रोमांटिक होते हैं, तो ये सीधा सीधा बच्चों एक सेक्स होता है। सेक्स क्या दोस्तों, एक सेक्स के बारे में सीधा सीधा कहा गया है कि या तो ये क्या बताता है, हमें स्टेट बताता है, कंडीशन बताता है मेल और फीमेल के बारे में। दूसरी चीज एक एक्टिविटी है जिससे हम लोग फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं, फिजिकली मेल फीमेल से अट्रैक्ट होती है और फीमेल्स मेल से अट्रैक्ट होती है। अब वो इमोशनली हो सकती है, फिजिकली हो सकती है, मेंटली हो सकती है, लेकिन सेक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ अभी हम यहाँ पर फिजिकली बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने लिखा है। तो सेक्स का मतलब क्या है कि सेक्स का मतलब क्या है कि फिजिकली कनेक्टेड विद मेल और फीमेल। अगर मेल है तो वो फीमेल के साथ फिजिकली कनेक्शन हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगी, और जो फीमेल्स है वो जो फीमेल्स है वो सीधा मेल से क्या हो जाएंगे, फिजिकली कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। आई होप आपको सेक्स का मतलब समझ में आएगा। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप फिजिकली कनेक्शन समझे, किसका किसका, मेल से फीमेल का या फिर फीमेल से मेल का। ठीक,
इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों की इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स इन रिलेशनशिप, कि भाई एक सेक्स के दौरान या फिर सेक्स की जो इंपॉर्टेंस होती है वो रिलेशनशिप में क्या है, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। अच्छा देखो, मैं आपको इसमें थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में बताऊं तो रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकली कनेक्ट होना नहीं है। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि कैसे आप अपने पार्टनर को डील कर रहे हैं, कैसे आप अपने पार्टनर को डील कर रहे हैं। क्या आपके पार्टनर्स के लिए कि मेल, जैसे आपके कोई भाई या फिर जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, तो उसके आपके अंदर उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं, और सिमिलरली इन द केस ऑफ फीमेल एज वेल, कि उस फीमेल के अंदर आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। दैट्स अबाउट द रिलेशनशिप, दैट्स अबाउट द लव, दैट्स अबाउट द रोमांस, दैट्स अबाउट द फिजिकली कनेक्शन, दैट्स अबाउट द मेंटल पावर, दैट्स अबाउट द थिंकिंग। और यही जो है आपको पूरी आगे की लाइफ में क्या आपकी जरूरत पड़ती है। तो रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकली नहीं यार, आप मेंटली भी कनेक्ट हो, आप उसके इमोशन से भी कनेक्ट हो, आप उसको प्रेशर फील भी ना कराएं, आप उससे हम्बल रहें। तो ये मतलब होता है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जैसे मैरिज वगैरह हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग इसीलिए मैरिज वगैरह इसलिए हम लोग करते हैं ताकि हम लोग एक पर्सन से कनेक्ट हो सकें, वो हमसे कनेक्ट हो सके और हम आपसे कनेक्ट हो सकें। तो ये सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है रिलेशनशिप का। हम अगर अपने टॉपिक पर आए तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स इन रिलेशनशिप का मतलब बेटा ये है कि मेंस पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है। जो मेंस होते हैं वो ये समझते हैं कि ये जो सेक्स है ये हमारी फिजिकल नीड है, मतलब ये हमें चाहिए ही चाहिए। फिजिकल नीड का मतलब होता है आवश्यकता, मतलब ये उनका कहना है कि मेंस पर्सपेक्टिव के जरिए, कि मैं पॉइंट्स बहुत सोच समझ के लेकर आया हूं, बहुत स्टडी करने के बाद। कहने का मतलब ये कि जो फिजिकल नीड है, मैं ये समझते हैं कि ये जो सेक्स है ये हमारे लिए फिजिकल नीड है, हम इसके भूखे हैं, जो दूसरा पॉइंट है। तो मैं इसे समझते हैं कि हमारे लिए ये फिजिकल नीड है, ये हमारे लिए हंगर है, जो कि ये लिखा हुआ। लेकिन फीमेल्स क्या समझती हैं, फीमेल्स ये नहीं समझती कि जो सेक्स है वो हमारे लिए फिजिकल नीड है ना। मतलब मैं मोस्ट ऑफ द फीमेल्स की बात कर रहा हूं, बाकी केस तो हर जगह हो सकते हैं। बाकी अगर मैं फीमेल पर्सपेक्टिव की बात करूं तो वो सेक्स को पहली पॉइंट में वो इमोशनल लेती हैं सेक्स को, समझ में आया। दूसरे में अगर हम बात करें कि जो मेंस की बात करें तो उसमें हंगर की बात आती है, और अगर फीमेल्स की बात करें तो उनके अंदर जाए होने लगती है फीलिंग्स, उनके अंदर जाने लगती है इमोशंस। यानी मतलब ये कि अगर मेंस की बात करें दोस्तों, तो पहले उनको लगता है कि फिजिकल नीड है, ये हमारे लिए होनी ही चाहिए। ये सारे मेंस में होता है। और फीमेल के जरिए, क्योंकि आप देखना, आप अक्सर देखना 98, 99 इवन 100% जो फीमेल्स होती है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखती है। हम लोग अपने इमोशंस को बाहर ले आते हैं, यानी मतलब ये है कि वो और तरह के हो सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें जो फीमेल्स होती है वो इमोशनल हो जाती है। फिर हम लोग बॉयज समझते हैं, जो मेन समझते हैं ये हंगर है, तो उनके अंदर वो फीलिंग्स आने लगती है। तीसरी चीज उनका कहने का मतलब है कि मेंस का लिंक टू रिलेशनशिप हेल्थ। कहने का मतलब ये है कि वो रिलेशनशिप हेल्थ के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और यहाँ पर गवर्न्ड बाय हेल्थ, मतलब वो हेल्थ पर ही सीधा सीधा सोचते हैं। कहने का मतलब ये कि लिंक टू रिलेशनशिप हेल्थ, कहने का मतलब ये कि वो लिंकिंग करने लगते हैं रिलेशनशिप हेल्थ के बारे में। लेकिन अगर फीमेल्स के बारे में हम सेक्स की बात करें तो वो सीधा सीधा उनकी हेल्थ की तरफ इशारा करती है। समझ में आया आप? अब मैं क्या कहना चाहता हूं इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक। अच्छा, मेन क्या समझते हैं? मेन समझते हैं सेक्स को एक्सप्रेशन ऑफ लव। मेन का सीधा सीधा मतलब है, मेन का जो हम लोग आदमी होते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग अपना जो प्यार है, हम लोग जो अपना प्यार है वो विदाउट सेक्स जाहिर नहीं कर सकते। बहुत प्यारा पॉइंट है मेंस के लिए कि हम लोग अगर सेक्स की बात करें मेंस पर्सपेक्टिव के लिए, तो हम लोग अपना जो प्यार है, जो लव है, जो केयर है, जो मतलब जो भी हमारे में सोचते हैं फीलिंग्स एंड लव है, वो हम सिर्फ सेक्स से ही जाहिर कर सकते हैं। इट मींस दैट फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव सेक्स इज द एक्सप्रेशन ऑफ लव। कि सेक्स जो अगर हम सेक्स करेंगे तो हम अपने आप एक्सप्रेशन ऑफ लव, मतलब ये है कि अगर मेंस ये सोचते हैं कि अगर हम सेक्स कर लेंगे एक फीमेल के साथ तो हम अपना प्यार जाहिर करेंगे। लेकिन जो फीमेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स को एक रोमांस समझती हैं। समझ में आया? सेक्स को क्या करती है? रोमांस समझती हैं। बाकी जो मेंस होते हैं एक्सप्रेशन ऑफ लव में सेक्स के दौरान क्या होते हैं, वो बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, और सेक्स के दौरान या सेक्स के बाद जो लड़कियां जो होती है वो गिविंग लव, उनको प्यार देने लगती है ये बात। अगर गर्ल्स आप हमारी बात से या फीमेल्स आप हमारी बात से एक्सेप्ट करती हैं तो आप हमारे इस पॉइंट को जाहिर करें कि सेक्स के बाद आपके अंदर वास्तव में उस व्यक्ति के लिए, मतलब पहले भी होता है फिर सेक्स के बाद आपके अंदर उसके लिए और फीलिंग्स आने लगती हैं, आप अपने फ्यूचर्स को और बढ़िया डिसाइड करने लगते हैं कि अब हम दोनों के बीच में अगर सेक्स हो गया है तो वास्तव में हमारे अंदर से जो प्यार है वो क्या है और बाहर आने लगता है। हमारे जो अंदर की जो बातें, हमारी जो थिंकिंग अप्रोच, हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी, जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है वो भी बाहर आने लगती है। तो इसलिए अगर मेंस की बात करें तो उनके लिए फिजिकल नीड,
दूसरी बात करें हंगर, तीसरी बात करें लिंक टू रिलेशनशिप है, फोर्थ बात करें एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड द फिफ्थ इज इमोशनली कनेक्ट। ठीक, फीमेल्स की बात करें इमोशनल, फीलिंग डिजायर्ड, गवर्न्ड बाय हेल्थ, रोमांस और गिविंग लव। कहने का मतलब ये है कि जब जो मेंस होते हैं जब वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं सेक्स में, और उसके बाद सेक्स के बाद जो गिविंग लव, तो कहने का मतलब ये कि जो लड़कियां होती हैं या जो फीमेल्स होती हैं वो सेक्स के तो दौरान, और ये चीजें आपको दिखाई देंगी कि अगर लड़की अगर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है तो वो सेक्स में आपका जरूर उसमें दिखता है। लेकिन सेक्स के बाद क्या होता है कि जो इमोशनली कनेक्शन होता है और जो फीमेल्स में जो लव होता है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मेंस में भी होता है लेकिन फीमेल्स में वो सेक्स के बाद वो जो लव होता है वो बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकल के आता है। उसके बारे में जो गर्ल्स जो है वो बात करने लगती है कि हाँ मेरे लिए ये व्यक्ति बिल्कुल सही है। मतलब कहने का सीधा ये कि वो सेक्स के बाद या ड्यूरिंग सेक्स में भी वो क्या करती है, उनके अंदर से जो प्यार होता है वो और बाहर आने लगता है और वो उस मेल को अपना एक लाइफ पार्टनर मानने लगती है। तो व्हाट आई एम सेइंग, तो कहने का मतलब ये, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक दूसरे के साथ एक अच्छा संबंध बना चुके हैं या एक संबंध बनाने वाले हैं, और अगर आपने मेल और फीमेल्स में एक बार सेक्स कर लिया है और अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा प्यार है, तो आप अपने उस प्यार को और बढ़ाएं, अपने उस प्यार को एक अच्छे लेवल पर लेकर जाएं और एक अच्छा सिंबल बनाएं लव एंड रिलेशनशिप का। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी एंड आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ये कोई हंसी खेल का टॉपिक नहीं है, ये एक एजुकेशन का ही टॉपिक है और इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। देखो कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं देश में अगर हम बड़े बड़े देशों, पावरफुल देशों की बात करें तो एक एजुकेशन है, बाकी कहीं ना कहीं इसको एक मजाक के जरिए लिया जाता है। बाकी अगर हम बात करें कि सिर्फ और सिर्फ करना तो ये सब चाहते हैं, मैं खुला बोलता हूँ सेक्स करना तो सब चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसके बारे में कहीं भी बात कर ले तो कहना ये व्यक्ति बहुत पागल है, मतलब व्यक्ति मारा जा रहा है सेक्स करने के लिए, वो दिन भर नौटंकी करता है। लेकिन अगर हम उसके बारे में बात करते कहीं ना कहीं बैठ कर बात करें तो वो कहता है कैसा पागल व्यक्ति है। तो हमारे एक सोच की बात है, मतलब हमारे दिमाग में वो सब चीजें वही चले, लेकिन अगर हम अपने मुंह से उन चीजों को कहते हैं तो वो चीजें लोगों को खराब करती है। कमेंट करके जरूर बताएं अगर मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। अब जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मैं एक ऐसी लाइंस को लेकर आया हूं जो आपके दिल को, आपके दिमाग को फिजिकली भी टच करेगी, मेंटली भी टच करेगी, इमोशनली भी टच करेगी और ये आपके सोचने की क्षमता को बहुत बढ़ाएगी। जरा आओ इस बात पर देखो। रियल मैन, ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती है, मैंने भी इस लाइन को पढ़ा है, इस पर थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया है मैंने। अ रियल मैन अंडरस्टैंड दैट सेक्स इज नॉट एवरीथिंग when it's come to satisfying a lady, comforting her, appreciating her and taking care of emotionally is also a part of pleasing her। अगर आपको ये लाइन हमारी अच्छी लगी हो तो इस पे हमारी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करना कि हाँ भाई सर आपने जो कहा ये बिल्कुल सही कहा है। सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात को दूर कर दूं कि ये जो सेक्स है, सेक्स इज नॉट एवरीथिंग, सेक्स सब कुछ ही नहीं है। मैं आपसे फिर से कह दे रहा हूं कि रियल मैन अंडरस्टैंड दैट सेक्स इज नॉट एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू सेटिस्फाइंग अ लेडी। कहने का मतलब ये है कि जो मेंस हैं वो ये समझते हैं कि अगर हम सेक्स में एक लेडी को सेटिस्फाई कर देंगे दैट इज द करेक्ट एंड बेस्ट सिंबल ऑफ सेक्स। कहने का मतलब ये है कि जो मेन है वो ये समझते हैं कि अगर हम लेडी को सेक्स में फिजिकली सेटिस्फाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या है वो सेक्स है, लेकिन नहीं। लेकिन जो रियल मैन है, जो वास्तविक के व्यक्ति हैं, वो क्या समझते हैं, उनका कहना ये है कि जो वास्तविक में जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि जो सेक्स है वो सब कुछ नहीं है। कहने का मतलब मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करता हूं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपका पार्टनर है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके साथ फिजिकली अटैच थोड़ी ना होना है कि सिर्फ और सिर्फ क्या अगर आप अपने मतलब मेल, अगर आप मेल है, अगर आप फीमेल से प्यार करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप उससे फिजिकली अटैच होते हैं। मतलब अगर आपने सेक्स में उसको सेटिस्फाई कर दिया तो क्या सिर्फ और सिर्फ ये आपका प्यार है, ये सेक्स है? ये रियल सेक्स नहीं होता है। रियल सेक्स का मतलब होता है कैसे आप उस अपनी लाइफ पार्टनर को डील कर रहे हैं, कैसे आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कैसे आप उससे डीपली कनेक्टेड है विद द हार्ट, मतलब अपने दिल से आप कैसे कनेक्टेड है। वही मैंने आगे लिखा है कंफर्टिंग। कहने का मतलब ये कि अगर लाइफ पार्टनर आपके संग कंफर्ट नहीं, कहीं बाहर निकलता है, कहीं बाहर आपके संग निकलती है वो लेडी और अगर वो अपने आप को अनसेफ फील करती है तो इसका मतलब वो सेक्स नहीं है। इसका मतलब ये कि वो सिर्फ और सिर्फ एक दीवार की बात है बस। बाकी अगर आपने उसको कंफर्ट आपके संग वो सेफ फील नहीं कर रहे, दिस इज नॉट अ रियल सेक्स। ठीक, कंफर्टिंग का कहने का मतलब ये कि सेक्स में आप फिजिकली अटैच हो, बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी लाइफ पार्टनर के अंदर आपके लिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपके अंदर अपनी लाइफ पार्टनर के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मतलब एक आप अपनी लाइफ पार्टनर की बेहद इज्जत करें और लाइफ पार्टनर आपकी इज्जत करें, आप उसको कंफर्ट में रखें। एक मैन के जरिए सबसे अच्छे मैन, सबसे अच्छे व्यक्ति, सबसे अच्छे आदमी है, सबसे अच्छे मेल्स वही होते हैं
जो अपनी फीमेल को, अपनी वाइफ को, अपनी लेडी को बहुत अच्छे से केयर देते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको लव करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और सिर्फ उसी के बारे में अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते हैं और सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं और सिर्फ एक लड़की के प्रति कॉन्स्टेंट रहकर अपनी लाइफ को बताते हैं। अगर बेटा ये मेरी लाइफ, अगर ये मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार कमेंट जरूर बता करना कि हाँ भाई ये बात हमें अच्छी लगी, ठीक है। और उसकी केयर करते हैं ऑफ हर इमोशनली इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्लीजिंग हर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसके साथ फिजिकली अटैच होते हैं सही, लेकिन फिजिकली अटैच होना ही एक लेडी के लिए सब कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता। क्योंकि एक देश में जहां आप रहते हैं, अगर आपकी पार्टनर को आपके संग या फिर अगर वो पार्टनर आपके लिए सेफ फील नहीं कर रही है, वो आपके संग कहीं जाने से मना कर रही है, तो कहने का मतलब ये है कि उसमें कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकली तो अटैच हो ही हो, तो सेक्स सिर्फ ये नहीं है, सेक्स ऐसा सब कुछ नहीं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक लेडी को सेटिस्फाई कर दें तो वो सेक्स है। इसमें यह है कि वो लेडी आपके संग कंफर्ट फील करानी चाहिए, आप उस लेडी की रिस्पेक्ट करें, आप उस लेडी की ज्यादा से ज्यादा केयर करें, आप उसकी जो इमोशंस है, क्योंकि लड़कियां क्या करती हैं, फीमेल्स क्या करती हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना एक ऐसा बॉन्ड बनाएं जिससे कि वो अपनी बात को आपसे बहुत अच्छे से शेयर कर सके और जो आपके बीच में बातें हो रही हैं, जो मेरे हस्बैंड या वाइफ में जो बातें हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक ताली की तरह हो। जैसे कि अगर ये बात इधर से आ रही तो एक बात इधर से आ रही, दोनों यहाँ पर आके मैच हो जाएं, ये बात इधर ना हो वो बात उधर ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप उससे इमोशनली भी कनेक्ट हो, यही एक पार्ट होता है प्लीजिंग। और उसकी तारीफ भी आप करते रहें कि तुम हमारे लिए अच्छी हो, या तुम्हारे अंदर जो उसको गिफ्ट्स वगैरह देते रहें। मतलब आप मेरी बातों को समझ रहे हो। तो मैंने एक बार फिर से पढ़ कर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। रियल मैन अंडरस्टैंड दैट सेक्स इजंट एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू सैटिस्फाइंग अ लेडी, कंफर्टिंग हर, अप्रिशिएटिंग हर एंड टेकिंग केयर ऑफ हर इमोशनली इज आल्सो अ पार्ट ऑफ प्लीजिंग हर। बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे, बहुत अच्छा लगा इसको पढ़ के। मैं सच में ये बात कह रहा हूं, अगर मुझे ये बात अच्छी लगी, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया, आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी, ठीक। अब हम बात करते हैं कि भाई सेक्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। मैं आपसे फिर से कह चुका हूं कि सेक्स सब कुछ नहीं है। सेक्स सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, सेक्स सब कुछ नहीं है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सेक्स का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी लेडी को एक जगह सेटिस्फाई करते हैं। सेक्स का मतलब और भी बहुत कुछ होता है कि वो आपके संग लव हो, आपका केयर हो, हैप्पीनेस हो, वहां पर आप उसको प्लीजिंग करते रहे। मतलब कहने का ये है कि आप उसको प्यार देते रहे, आप उसको सम्मान देते रहे, और अगर वो आपके संग कहीं जाती है तो वो अनसेफ फील ना करे। ऐसी बहुत सी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। इंक्रीज हैप्पीनेस, हाँ भाई अच्छा लगता है। अगर जो मैन होते हैं वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं, मतलब ये मैंने कनेक्ट किया, और जो लड़कियां होती है वो अपना प्यार दर्शाती है सेक्स में। आपको लगेगा जब आप अपने वाइफ को केयर करेंगे, आप उसको कॉल्स करेंगे, आप उसको गिफ्ट्स देंगे, आप उसकी तारीफ करेंगे, और अगर आप उसको जैसे मान लो कहीं फंस जाते हैं और आप उसको बचाएंगे, तो कहने का मतलब ये सेक्स में वो आपको लव दर्शाएगी, पक्का दर्शाएगी, 100% ऐसा होगा। और कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत कमी भी होती है तो वो भी पूरी हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ आप एक सेक्स को ऐसे ना समझें कि अगर आप फिजिकली कनेक्ट हो जाते हैं कोई हमने दुनिया जीत ली, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर आप उसको सेफ फील कराते हैं, अगर लेडी को एक बार ये लग गया कि हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए पूरी दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है, मैं इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकती हूँ, दिस इज द रियल सेक्स, है ना। रियल सेक्स क्या है? अगर फीमेल को ये लग गया या मेल्स को ये लग गया कि ये लेडी या फिर ये मेल हमारे लिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हम अपनी अगर पूरी जिंदगी इनके साथ काट दें, तो मैं खुशी खुशी इनके संग अपनी जिंदगी व्यतीत कर लूंगी, या मैं इनके साथ पूरी जिंदगी व्यतीत कर लूंगा। दिस इज अबाउट द रियल सेक्स, दिस इज ऑल अबाउट द रियल हैप्पीनेस, दिस इज ऑल अबाउट द रियल सेक्स, दिस इज ऑल अबाउट द रियल हैप्पीनेस, ठीक है ना। दूसरा, रिड्यूस स्ट्रेस। हाँ भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप सेक्स के दौरान अगर आपका जो स्ट्रेस है वो भी भाई कम होगा, तो इससे स्ट्रेस भी कम होता रहता है। इम्प्रूव्ड मेंटल वेलबींग की मतलब आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी आपकी ठीक होने लगती है। एक्सप्रेस अवर इमोशंस कि भाई मतलब कहने वही मैंने आपको बताया कि अगर आप केयर करेंगे तो उसमें इमोशंस लड़की के भी बाहर आएंगे, लड़के के बाहर आएंगे, जाहिर सी बात है। और अब टिप्स के बारे में कहने का मतलब ये कि आपको एक राइट टाइम निकालना पड़ेगा, पिक द राइट टाइम। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेक्स करना चाहते हैं तो आप ये भी देखें कि जो फीमेल की जो पोजीशन है वहां पर, कि फीमेल वहां पर चाह रही है सेक्स करना या नहीं चाह रही। आप जोर जबरदस्ती ना करें। अगर आपने डिमांड करी, करना भी चाहिए, अगर आपने डिमांड करी और वो मना कर देती है तो आप थोड़ा रुक जाइए। कहने का मतलब ये नहीं कि वो हर बार ही मना करेगी, ऐसा नहीं, क्योंकि मन उसका भी करता है। लेकिन अगर वो पिकअप द राइट टाइम, जो राइट टाइम है उसके हिसाब से आप चले। बाकी आप मेरी बात को डीपली समझ रहे होंगे। पे अटेंशन टू योर
पार्ट मतलब पे अटेंशन टू योर पार्टनर्स रिएक्शन, मतलब कहने का ये है कि आप हमेशा उस पार्टनर की तरफ रिएक्शन करने से, मान लीजिए आप सेक्स के दौरान आप जब सेक्स कर रहे हैं तो आप अपने पार्टनर का रिएक्शन देखते रहे कि मतलब वो कैसे रिएक्शन फील कर रही है। मतलब कहने का आपको पता लग जाएगा कि मतलब आपको उसकी जैसे भी आपको पता लग जाएगा कि जो हमारी जो लेडी है या जो हमारी वाइफ है, मतलब जो भी है वो एक मतलब वो सेफ फील कर रही है या नहीं कर रही है। अगर मान लीजिए उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो आप वहां पर रुक जाइए। समझ में आया? मतलब कहने का ये सब चीजें आगे भी होती रहेंगी, लेकिन उसकी जो प्रॉपर हेल्थ है उसका भी आप ध्यान रखें। बहुत अच्छा पॉइंट है, पे अटेंशन टू योर पार्टनर रिएक्शन। मतलब कहने का ये आप हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे आप ये देखते रहे कि ये जो मेरी पार्टनर है ये कैसा रिएक्शन फील कर रही है, क्या ये एम्बेरेस तो फील नहीं कर रही है, तो आप वहीं पर रुक जाएं, आप उससे बात करें कि क्या है क्या नहीं है, तो उसके बाद आप आगे बढ़े, अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। टेक द प्रेशर ऑफ, प्रेशर रिलीज करें, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल न्यूट्रल रहें, कोई परेशानी नहीं, प्रेशर को दूर करें, ठीक है। बी प्लेफुल, बी हम्बल, आप रिस्पेक्ट करें उसकी, हम्बल रहें उसके साथ, क्योंकि अगर आप उससे बहुत ज्यादा टाइटली बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे अपनी बात को बताने में उसे शर्म आ गया, कहीं ना कहीं वो ये समझेगी कि जो हमारा हस्बैंड है ये बहुत ही मतलब थोड़ा उल्लू टाइप का है और ये मेरी बातों को नहीं समझता। तो मैंने इसको पूरा सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ और सेक्स इज लाइफ, तो मैं आपसे फिर से कह दे रहा हूं कि जो सेक्स है ये सब कुछ नहीं है।